कहानी ढलता सूरज और दो आदमखोर इंसानों की। ढलते सूरज की सुनहरी लाल किरणों में जंगल चमक रहा था। अरनपुर गांव की गलियां सुनसान थीं और खिड़कियां बंद पड़ी थीं। एक बूढ़ा आदमी आग के पास कांपता हुआ बैठा था और धीमे स्वर में डरावनी दास्तानें सुना रहा था। उसी समय जंगल की सीमा पर दो आदमखोर छाया में खड़े थे, जिनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उन आदमखोरों में से एक था राणा। उसकी जलती आंखें और घावों से भरा चेहरा भयानक था। दूसरा था कालू, एक विकराल काया वाला राक्षस, जिसके चेहरे पर एक सिहरन पैदा करने वाली मुस्कान थी। जंगल के भीतर खून के धब्बे और एक टूटी हुई चप्पल गवाही दे रहे थे कि कुछ भयावह घट चुका था। अर्जुन ने अपनी मशाल थामी और साहस के साथ घने जंगल में प्रवेश किया। एक गुफा से बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। धुएं और छायाओं से घिरे उस रास्ते पर अर्जुन और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हथियार थामे हुए और दिल में डर लिए। अचानक राणा और कालू ने छाया से बाहर आकर उन पर हमला बोल दिया। गुफा के भीतर एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। चिंगारियां उठ रही थीं, तलवारें टकरा रही थीं और परछाइयां दीवारों पर उछल रही थीं। अर्जुन ने अपनी तलवार राणा के गले पर रख दी। वह पल कहानी का चरम था। कालू का भारी शरीर धुएं के बीच गिरा और कोहरा फैल गया। गांव में सूरज उगते ही खोए हुए बच्चों की वापसी पर जश्न मनाया गया। लेकिन अर्जुन की आत्मा अशांत थी। उस रात उसे एक डरावना सपना आया। अंधकार में जंगल, चमकते रहस्यमय चिन्ह और लाल आंखों वाला राक्षस उसका पीछा कर रहे थे। गुफा की दीवारों पर लिखे चिन्ह अब रहस्य खोलने लगे थे। नारायण बाबा इन्हें देखकर कांप उठे। धीरे धीरे नरशंसा कुल नामक एक प्राचीन नरभक्षी पंथ की सच्चाई सामने आई, जो आग के चारों ओर तांत्रिक रीतियां करता था। श्रापित जंगल का पौराणिक दृश्य दिखाई दिया, लाल धुंध से घिरा और प्राचीन वेदियों से युक्त। अर्जुन ने उस श्राप को खत्म करने का संकल्प लिया। तूफानी आसमान के नीचे खड़ा उसने मशाल उठाई। उसी रात एक ग्रामीण के कमरे से खून की लकीर जंगल की ओर जाती मिली। वह स्थान था मृत घाटी, काली मिट्टी, कंकाल जैसे पैर और भयावह सन्नाटा। एक पैर से उल्टा लटका हुआ मरा जानवर मिला, जिससे खून टपक रहा था। पास ही चट्टानों पर खून से बना तांत्रिक चिन्ह मिला। अचानक एक राक्षसी मानव ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया। सीमा का चेहरा डर से कांप उठा। फिर सामने आई गायत्री, जो अब एक राक्षसी औरत में बदल चुकी थी। उसके मुंह पर खून लगा था, आंखें चमक रही थीं और त्वचा सड़ी हुई थी। बुआ शिकारी मंगल डर से सबको चेतावनी देता रहा। जंगल में धुआं फैल चुका था और उसमें एक शैतान छिपा बैठा था। अर्जुन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसका ताबीज चमकने लगा। अचानक जमीन फटी और उससे आग का गोला निकल पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा की मृत्यु हो चुकी थी और अर्जुन उसकी लाश के पास शोक में डूबा था। अगली सुबह जंगल शांत था, लेकिन डर अब भी बाकी था। झाड़ियों के पीछे से एक तीसरा शैतान मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। उसके हाथ में अर्जुन का खोया हुआ ताबीज था। गांव के मंदिर में रात की पूजा शुरू हुई, जहां भय और आस्था एक साथ उपस्थित थे। त्रिपुंड तांत्रिक ने चेतावनी दी, चमकते चिन्ह और लाल अग्नि के बीच। उसी ने पंचतलवार का रहस्य उजागर किया, एक प्राचीन तलवार जो एक पवित्र वेदी पर चमक रही थी। अब अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई। अर्जुन, मंगल और रवि, तीनों योद्धा जंगल की धुंध में हथियार थामे खड़े थे। युद्ध शुरू होने वाला था। एक बार फिर अंधकार और साहस आमने सामने थे। अर्जुन, मंगल और रवि जंगल की धुंध में आगे बढ़ते गए। हवा में अब केवल सन्नाटा नहीं, बल्कि किसी अनदेखे तूफान की आहट थी। हर कदम के साथ जमीन कांपती सी लग रही थी। अर्जुन के हाथ में पंचतलवार चमक रही थी, मानो वह खुद किसी पुरातन देवता की शक्ति से भरी हो। तीनों ने मिलकर गुफा के गहराई में प्रवेश किया। वहां तीसरा शैतान उनका इंतजार कर रहा था, पहले दोनों से कहीं ज्यादा भयावह, कहीं ज्यादा चतुर। उसके चारों ओर चमकते तांत्रिक चक्र थे और हवा में कोई अदृश्य शक्ति घुली हुई थी। उसके हाथ में अर्जुन का ताबीज अब एक काली ऊर्जा से घिरा हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही ताबीज की ओर देखा, उसके अंदर की स्मृतियां लौट आईं, गायत्री की चीख, सीमा की मृत्यु, बच्चों की सिसकियां और गांव की उम्मीद। क्रोध और पीड़ा से भरकर अर्जुन ने पंचतलवार से वार किया, मगर वह शैतान हवा में विलीन हो गया। तभी तांत्रिक चक्रों से आग की लपटें निकली और गुफा एक युद्धभूमि में बदल गई। मंगल ने अपने तीरों से हमला किया, रवि ने अग्निचक्र चलाया और अर्जुन ने मंत्रों के साथ पंचतलवार को सक्रिय कर दिया।
गुफा की दीवारें कंपन करने लगीं। तीसरे शैतान की असली रूपरेखा सामने आई, एक विकराल प्राचीन दानव जिसके शरीर पर आदमियों की खोपड़ियां जड़ी थीं। अर्जुन ने मंत्र पढ़ते हुए पंचतलवार का अंतिम वार किया। एक जोरदार चीख गूंजी और पूरी गुफा प्रकाश से भर उठी। दानव की शक्ति बिखरने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। ताबीज अर्जुन की ओर लौट आया। अब वह एक पवित्र वस्तु में परिवर्तित हो चुका था। जैसे ही ताबीज अर्जुन के हाथ में आया, जंगल की लाल धुंध छंटने लगी। हवाओं में फिर से जीवन की खुशबू लौट आई। आकाश साफ हुआ और सुबह की किरणों ने श्रापित जंगल को पहली बार शांति दी। गांव में मंदिर की घंटियां बजने लगीं। डर की जगह अब भक्ति और विश्वास ने ले ली थी। अर्जुन, मंगल और रवि गांव लौटे। लोगों ने उनका स्वागत दीपों, फूलों और आंसुओं से किया। अब दूसरे पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करें ताकि हम आपके लिए दूसरा भाग ला सके।